अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। सरकार ने इस वित्त वर्ष में LIC का IPO लाने की संभावनाओं पर संदेह उठाने की मीडिया की खबरों का खंडन किया। भारत मध्य एशिया संवाद के दौरान शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए सहयोग देने का संकल्प लिया गया। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए दूसरी पूरक मांगों को आज मंजूरी दे दी। संसद में गतिरोध के बीच सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अशांति फैलाकर चलने नहीं देना चाहता। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के बारे में पूछताछ की। फर्जी मतदान को रोकने तथा मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने वाला चुनाव विधि विधेयक विपक्ष के भारी विरोध के बीच आज लोकसभा में पारित हो गया। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रति वर्ष 4 अवसर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर देने का प्रावधान है। आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं बनाया गया है, बल्कि यह स्वैच्छिक होगा। आगरा स्थित हवाई डिलीवरी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ADRD ने 500 किलोग्राम क्षमता की नियंत्रित हवाई डिलीवरी प्रणाली कैट्स 500 के उड़ान प्रदर्शन का संचालन किया। इस प्रणाली में समन्वय, ऊंचाई और उड़ान के दौरान हेडिंग सेंसर्स के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का इस्तेमाल किया जाता है। असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सरकार ने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के लाभ देना जारी रखेगी। आयकर विभाग ने कहा है कि इस महीने की 19 तारीख को 4,80,000 रिटर्न भरा गया है। वहीं अब तक 3,83,00,000 से अधिक आयकर रिटर्न भरा जा चुका है। राज्यसभा में ओमिक्रॉन पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में ओमिक्रॉन के अब तक 161 मामलों का पता चला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 साल के दौरान संघर्ष विराम उल्लंघन की कुल 5,601 घटनाएं दर्ज हुई हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में बताया कि अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता है। सेंसेक्स आज 1,190 अंक लुढ़क कर 55,822 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 371 अंक टूटकर 16,614 पर आ गया। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 5,130 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह राशि पिछले 3 वर्ष के दौरान जारी किए गए 5,253 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि 2020 में बाघों के हमले में 44 लोगों की मौत हुई और 106 बाघों की मौत हुई। वहीं पिछले साल शिकार की 14 घटनाएं भी हुईं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पिछले वर्ष के दौरान लगभग 2,66,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार का 80% से ज्यादा कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। श्रीलंका की नौसेना ने 43 भारतीय मछुआरों को अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कंपनियों के CEOs के साथ बातचीत की। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 19,535 गाँवों को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया। इनकी लागत 3,037 करोड़ रुपए और कुल लंबाई 146 किलोमीटर है। गडकरी ने जौनपुर में भी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,123 करोड़ रुपए है और इनकी लंबाई 86 किलोमीटर होगी। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग की है।
विपक्षी दल ने इमरान खान पर पाकिस्तान की छवि खराब करने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। संसद ने स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इजराइल ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की पाकिस्तान से अपने संबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को 100 हाइब्रिड एडवांस ड्रोन बेचेगा। मध्य प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर संगठित अपराध खत्म करने के लिए इस शीतकालीन सत्र में सख्त गैंगस्टर और असामाजिक तत्व विधेयक पेश करने की योजना पर काम कर रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में मुगल काल की जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने की योजना बना रही है। गुजरात के तट के पास एक पाकिस्तानी नाव जब्त की गई है, जिसमें से 400 करोड़ की 77 किलो हेरोइन के साथ 6 लोगों के गिरफ्तार करा गया है। सरकार शिकायत निवारण को पूरी तरह से डिजिटाइज करके प्रति वर्ष लगभग 50,000 पेड़ बचा रही है। डिजिटाइज करने से पहले 3 लाख पेज रोजाना प्रयोग किए जाते थे। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने राम जन्मभूमि और काशी के बाद अब मथुरा में भव्य मंदिर बनने की इच्छा जताई है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। जया बच्चन ने आज संसद में गुस्सा होते हुए बीजेपी को श्राप दिया और कहा कि बीजेपी के बुरे दिन नजदीक हैं। बैंकों ने नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे डिफॉल्टरों की संपत्ति बिक्री से लगभग 13,109 करोड़ की वसूली की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आजम खान रोड का नाम बदलकर अशोक सिंघल रोड कर दिया गया है। S-400 की पहली रेजिमेंट रूस से भारत आई। अब अगली रेजिमेंट जून 2022 में आने की उम्मीद है। S-400 की पहली रेजिमेंट लद्दाख में तैनात होने की संभावना है। चिली को मिला सबसे युवा राष्ट्रपति। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक पूर्व छात्र कार्यकर्ता और लेफ्टिस्ट विचारधारा से संबंध रखते हैं। कर्नाटक के राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है।